दोस्तों नमस्कार। मैं रजनीश कुमार साहू, प्रदेश ब्यूरो BNN न्यूज़ चैनल मध्य प्रदेश भोपाल। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि देश के हित में राष्ट्र का सर्वोपरि BNN न्यूज़ TV चैनल लॉन्च किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि भारत में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा आत्मनिर्भर भारत योजना को सफल बनाने की कड़ी में यह चैनल लॉन्च किया जा रहा है। इसलिए BNN न्यूज़ चैनल पूरे संपूर्ण भारत में संवाददाताओं की नियुक्ति की जा रही है। जैसे ही नियुक्ति का कार्य पूर्ण होने पर हम सब आपके बीच एक TV चैनल खबरों के साथ मिलेंगे। मुझे हर्ष है कि BNN न्यूज़ चैनल द्वारा मुझे प्रदेश ब्यूरो का दायित्व दिया गया है और मैं न्यूज़ चैनल के एडिटर चीफ माननीय प्रमोद महाजन का मैं आभारी हूँ। डायरेक्टर अजय पांडे जी का मैं आभारी हूँ और हमारे BNN न्यूज़ चैनल के CEO माननीय राज साहब का मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मुझे एक प्रदेश का दायित्व दिया गया है। मैं उसके पात्र समझा और जिम्मेदारी दिया है। मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ और प्रयत्नरत हूँ कि मैं इस दायित्व को निष्ठापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक, लगन से निर्वहन करने का प्रयास करूं और शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन रहा तो मैं सफल भी रहूँगा। इसलिए पूरी टीम का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आज विशेष रूप से अभी हमारे जो संवाददाता पूरे देश में नियुक्त किए जा रहे हैं, मैं उनके समक्ष मैं अपना एक अनुभव साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ और उनको अच्छा लगे तो आत्मसात करें। और मित्रों, मीडिया एक चौथा स्तंभ के रूप में अपने भारत देश में जाना जाता है। पत्रकार एक समाज का आईना होता है और प्रशासन की बात जनता तक और जनता की बात प्रशासन तक आदान प्रदान करने का कार्य करता है। जिस समय हमारे
पत्रकार साथी किसी भी कवरेज को करें, खबरों का प्रकाशन करें, उसके पूर्व उस खबर के पुष्टि के लिए उनके पास पर्याप्त रूप से प्रामाणिकता होनी चाहिए और खबरों में सच्चाई होनी चाहिए। तभी आप एक निर्भीक रूप से पत्रकारिता कर सकते हैं और उसका समाज में भी सकारात्मक असर दिखाई देगा और सामाजिक खबरों का कवरेज ज़्यादातर करने का प्रयास करें, क्योंकि जो खबर आपके द्वारा प्रकाशित की जाएगी वो शासन प्रशासन के पास उस मुद्दे से अवगत होगा और उस पर कार्रवाई होगी और समाज के लोग उसे लाभान्वित होंगे और उन समस्याओं से निजात मिलेगा। व्यक्तिगत खबरें, द्वेषपूर्ण खबरों से हमेशा बचने का प्रयास करें, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक पक्ष तो आपसे खुश होगा जिसकी आपने खबर चलाई, लेकिन दूसरा पक्ष आपके विरोध में जाएगा और आपके प्रति उसके दुष्विचार पैदा होंगे और आपको कहीं न कहीं वो रोकने का प्रयास करेगा, अपने षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास करेगा। इसलिए विशेष सावधानी पूर्वक खबरों का प्रकाशन करना है। प्रशासनिक खबरों पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि प्रशासनिक खबरें हमेशा प्रमाणित होती हैं और उस खबर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है और देश में बड़े बड़े अवैध कार्यों में संलिप्त रेत माफिया, तेल माफिया, कोयला माफिया, कबाड़ माफिया, इन सब का कवरेज के लिए आप कभी भी अकेले नहीं जाइए कवरेज के लिए। जब तक प्रशासन न हो मौके पे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवैध कार्य जो देश में चल रहे हैं वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि आपकी। आप कि कोई भी तथ्य इस संबंध में प्रमाणित तथ्य मिले तो एक प्रशासनिक बाइट लेके आप खबरों का प्रकाशन कर सकते हैं, लेकिन मौके पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। देश में माफियाओं द्वारा हमारे पत्रकार साथियों का कितनी हत्याएं कर दी गई, लेकिन देश में आज तक पत्रकारों के लिए कोई कानून, सुरक्षा कानून नहीं बना। सरकारें तो बहुत आई गई, चुनाव के समय
कानून बनाने की भी बात कही गई, लेकिन सत्ता पे बैठे लोग बाद में भूल जाते हैं कि हमने क्या वादा किया है। इसलिए आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और आप एक सजग प्रहरी होने के नाते सजगता से कार्य करें और सुरक्षित रहकर कार्य करें। और विशेष रूप से सोशल मीडिया में तमाम तरह की फेक न्यूज़ आती हैं और उन न्यूज़ों से बचने की ज़रूरत है और उन न्यूज़ों में बिना पुष्टि का कोई भी खबर नहीं चलाएं, क्योंकि फिर आपकी ही जिम्मेदारी बनेगी। और हमेशा किसी को सकारात्मक नज़रिए से देखें, क्योंकि पत्रकार के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों समान होते हैं और खबर प्रकाशन के पहले दोनों पक्षों से पड़ताल करनी चाहिए और निष्पक्ष भाव से दोनों पक्षों की बात आपके प्रकाशन में होनी चाहिए। इसलिए मित्रों, आज बड़े बड़े लोग, मंत्री, नेता, विधायक सबसे आपके बीच में मौका मिलेगा और सब का कवरेज भी आपको करना पड़ेगा। तो जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो आपको दबाना भी चाहेंगे, लेकिन खबरों में दम हो, सच्चाई हो तो दबने की ज़रूरत नहीं है। निर्भीकता के साथ आप अपना पत्रकारिता करते रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।